बोलो अनंतानंद परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेद वर्धमान स्वामी की, वात्सल दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की, गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री विनिश्चल सागर जी महाराज की, उपाध्याय श्री रंजन सागर, अहिंसा परमो धर्म की, भव्य आत्मा। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव निर्विकल्प हो चुके हैं, जो परम समाधि में स्थिर हैं, वह जीव अनंत सुख का अनुभव कर रहे हैं। और जो जीव विकल्प, जिन्हें मति शुद्ध ज्ञान रूपी विकल्प हैं, जो परम समाधि में स्थिर नहीं हैं, आचार्य वर्ग कह रहे हैं, जिनका जो छद्मस्त हैं, वह जीव इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। पर वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, जो जीव छद्मस्त हैं, जो मनुष्य हैं, जो कर्म भूमज हैं, वे जीव पुरुषार्थ कर सकते हैं, धर्म पुरुषार्थ कर सकते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकते हैं, और अनादि से जो असमाधि की अवस्था है उसको समाप्त कर कर निर्विकल्प होकर परम समाधि में स्थिर होकर अनंत सुख का अनुभव कर सकते हैं। भैया, तरुण भैया, अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है, जिनवाणी श्रवण का पुरुषार्थ चल रहा है, इस पुरुषार्थ को सामान्य मत समझना। ये जो पुरुषार्थ हो रहा है, जो जिनवाणी श्रवण का पुरुषार्थ है, जिन्हें भगवान की भक्ति का पुरुषार्थ है, जिन दर्शन का जो पुरुषार्थ है, गुरुओं की उपासना का पुरुषार्थ है, ये परम समाधि को तक पहुंचाने का पुरुषार्थ क्या है? उस परम समाधि को पहुंचाने का पुरुषार्थ। आचार्य गणाचार्य आचार्य महाराज की समाधि हुई, वो समाधि होने पर उनने पट्टाचार्य पद किसको दे दिया? आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज जी को। हम लोग इंदौर की तरफ चले जा रहे हैं, उस पट्टाचार्य महोत्सव में शामिल होने के लिए जा रहे। पहले विनिश्चल सागर जी, उपाध्याय विनिश्चल सागर जी महाराज जी मिले और आप प्रभंजन सागर जी महाराज मिल गए। जब जीवों के पुण्य का उदय होता है, किसका उदय होता है? तब जिन धर्म मिलता है, जिन शास्त्र मिलते हैं, जिन गुरु मिलते हैं, दिगंबर मुद्रा के दर्शन होते हैं। स्वर्ण कक्ष में आए, इसका नाम क्या है? स्वर्ण कक्ष, सोने जैसा कक्ष। नाम तो सोने जैसा है, मंदिर भी सोने जैसा है, प्रतिमा भी सोने जैसी है, पर आपका परिणाम कैसा है? सोने जैसा है कि नहीं है? अभी धर्म ध्यान चल रहा है, क्या चल रहा है? जो गुरु आ रहे हैं उनके प्रति समर्पण का भाव है, सम्यक दर्शन है, तो आपका मन कैसा है? सोने जैसा। और मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। तो आचार्य वर्ग कह रहे हैं, मंदिर तो सोने का बन गया। क्या बन गया? मंदिर तो सोने का बन गया, पर भाव सोने का नहीं हो पाए। जिन को देखते हैं, जिन बिंब को देखते हैं, तो ऐसा लग रहा है ये तो विदेश क्षेत्र का मंदिर है। कहाँ का है? विदेश क्षेत्र का।
इसकी भव्यता देखकर ऐसा लगता है ये स्वर्ण में दिख रहा है, ये विदेश क्षेत्र का मंदिर है। पर आपके भाव कैसे हैं? कितने घर की समाज है? 50 लोग हैं कि नहीं? हमारा फुर्सत नहीं है। क्या है? धन कमाने की आसक्ति। इस पंचम काल में जीवों की किसकी आसक्ति है? धन कमाने की आसक्ति है। और जहाँ पे धन कमाने की आसक्ति होती है वहां पे धर्म छूट जाता है, क्योंकि धर्म से समीचीन धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। देत्यामि समीचीनम धर्म कर्म निवारणम संसार दुक्ता सत्वानियो धर्म में सुखे आचार्य समत्वत स्वामी कह रहे हैं समीचीन धर्म से ही सच्चे सुख की प्राप्ति होती है। आपको समीचीन धर्म समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? हमारा मंदिर में 1 घंटा लगता है, वो घर में कितने घंटे लगते हैं? 30 घंटे। 1 घंटा मंदिर में यदि प्रवचन का समय 45 मिनट का समय है तो आकुल व्याकुल पढ़ना होने लगता है। क्या होने लगता है? मन नहीं लगता, क्योंकि आचार्य वर्ग के जहाँ पर आर्तरोध परिणाम होते हैं, कौन से परिणाम होते हैं? आर्तरोध परिणाम होते हैं, वहां पे धर्म ध्यान नहीं हो सकता। और जहाँ पे आर्तरोध परिणाम नहीं है वहीं पर धर्म ध्यान हो सकता है। एक गरीब व्यक्ति था, कौन था? गरीब व्यक्ति था, तो झोपड़ी बनाए हुए डेली भीख मांगता था। क्या मांगता था? झोपड़ी बनाए हुए डेली बैठा रहता था। वो झोपड़ी उस राजा का शासन था। उस राजा ने कहा यहाँ पे सड़क बनना है, झोपड़ी को अलग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो कहने लगा मैं प्राण तो दे दूंगा, अरे झोपड़ी अलग नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती? आपसे भी कहा जाए कि भैया धर्म ध्यान करना है, बड़े बड़े विधान होते हैं, क्या होते हैं? अनुष्ठान होते हैं, पंचकल्याणक होते हैं। और ये पट्टाचार महोत्सव होने जा रहा है तो लोग महोत्सव देखेंगे, क्या देखेंगे? पांडाल देखेंगे। क्या देखेंगे? पांडाल कितना अच्छा बना हुआ है, मंदिर कितना अच्छा बना हुआ है, भोजन कितना अच्छा है। अब तो कार्यक्रम कब सफल माना जाता है? जब भोजन की व्यवस्था अच्छी हो तो कार्यक्रम सफल होता है। भोजन की व्यवस्था नहीं हो तो कार्यक्रम तो बेकार हो। तो जो पट्टाचार महोत्सव होने जा रहा है, भोजन मत देखना। क्या नहीं देखना? भोजन को मत देखना, उस महोत्सव को देखना। जो उनके संस्कार होंगे, जो उनके संस्कार होंगे, पट्टाचार के संस्कार होंगे, उन संस्कारों को देखोगे तो महोत्सव में जाना आपका सार्थक हो जाएगा। तो आपने भोजन को देखा, सुंदरता को देखा, पांडाल की सुंदरता को देखा, व्यक्तियों की सुंदरता को देखा, तो आचार्य वर्ग करे आप महोत्सव में पहुंचने के बाद भी उस महोत्सव में नहीं पहुंच पाओगे। तो ये राजा ने आज्ञा दे दी इसकी झोपड़ी अलग कर दी जाए। क्या कर दी जाए? झोपड़ी अलग कर दी जाए। वो कहने लगा मेरे प्राण तो कहने उड़ जाएंगे, तो झोपड़ी अलग होने वाली नहीं। ये काल किसी को नहीं छोड़ता, किसको नहीं छोड़ता? तो काल चल रहा है, तो समय चल रहा है, आयु के निषेध गिर रहे हैं। आयु बढ़ रही कि घट रही है? महाराज जैसे जैसे आयु घट रही है हम अपने आप को बड़ा क्या मान रहे हैं? जैसे जैसे आयु घट रही है, आयु के निषेध घट रहे हैं, मान बढ़ रहा है, अभिमान बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? अभिमान बढ़ रहा है। मंदिर में प्रवेश करने से पहले मानस्तंभ बनते थे। जब भगवान का सम्मोषण की रचना होती है तो सबसे पहले मानस्तंभ बनता है। क्या होता है? और जो भव्य जीव होते हैं मानस्तंभ के सामने आते हैं उनका मान गलित हो जाता है। आपका मान गलित हो रहा कि नहीं हो रहा? महाराज हम तो जैसे जैसे मंदिर के अंदर प्रवेश करते तो मान बढ़ता चला था। क्या बढ़ता चल रहा है? हम बड़े हैं और सामने वाला छोटा है। पर आचार्य वर्ग रहे जिनके अंदर धर्म होता है उनका मान गलित होता है। तो कसाय होती है, उपशम को प्राप्त होती है, ज्योतिषम को प्राप्त होती है, तभी सम्यक दर्शन हो सकता है। तो कसाय बढ़ रही है, कसाय बढ़ रही है तो मिथ्यात्व की पुष्टि हो रही है। अनंतानुबंधी कसाय, यदि आपकी कसाय 6 महीने से आगे जा रही है तो अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं। यदि किसी व्यक्ति के प्रति 6 महीने से पहले यदि आपकी कसाय बनी हुई है, 6 महीने से ज्यादा कसाय जा रही है तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति पहचान है। किस
की पहचान है, सम्यक दृष्टि की पहचान है। आज चिंतन करना, आज विचार करना, मंदिर आना जरूरी नहीं है, स्वाध्याय करना जरूरी नहीं है। आचार वर्ग रहे, जो व्यक्ति चिंतन कर सकता है, कोई मंदिर आ सकता है, कोई स्वाध्याय कर सकता है, कोई धर्म ध्यान कर सकता है। जो व्यक्ति चिंतन नहीं कर पा रहा है, तो मंदिर में आकर भी यदि विद्यार्थ के साथ है तो अशुभ कर्म को मान रहा है। क्या मान रहा है? क्योंकि विद्यार्थ गुणस्थान में, मित्र गुणस्थान में, वो सासाधन गुणस्थान में आचार वर्ग नियम से अशुभ उपयोग है, अशुभ उपयोग होता है। और चौथे गुणस्थान के बाद छठवें गुणस्थान तक शुभ उपयोग होता है, तो सातवें गुणस्थान से शुद्ध उपयोग होता है। क्या उपयोग होता है? तो वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसकी झोपड़ी अलग की गई, तो उसके नीचे धन गड़ा हुआ। क्या गड़ा हुआ था? धन गड़ा हुआ था। इतना धन था, करोड़ों की संपत्ति थी। आपके पास कितनी संपत्ति है? या 1 करोड़ की है कि नहीं है? 1 करोड़ की संपत्ति है कि नहीं है? हम तो बगल वाले को देखते हैं, किसको देखते हैं? यदि उसका 3 मंजिल मकान बन गया तो उससे ईर्षा होती है। यदि किसी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है तो ईर्षा होती है। सास को बहू से ईर्षा होती है तो बहू को सास से ईर्षा। यदि बहू के कंगन बन जाए तो सास को कैसा लगता है? और सास के कंगन बन जाए तो बहू को कैसा लगता है? सास यदि अपने मायके की बड़ाई कर रही है, बड़ाई कर रही है, तो बहू को कैसा लगता है? और बहू यदि बड़ाई कर रही है तो सास को कैसा लगता है? तो केवली भगवान नाम केवली भगवान। आचार वर्ग रहे, यदि धर्म ज्ञान होगा तो ईर्ष्या नहीं होगी, प्रेम होगा, वात्सल्य होगा। वास्तव में गृहस्थों का धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता। कहां से होता है? घर से। यदि आपके घर में वात्सल्य है, प्रेम की भावना है, तो एक मंदिर में धर्म ध्यान होगा। और घर में वात्सल्य का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, तो आचार वर्ग रहे, मंदिर में भी अशुभ कर्म का। यदि आप लड़कर आओ, कलह कर आओ, तो मंदिर में मन लगता कि नहीं लगता? माला उठा के देखना, शास्त्र खोल के देखना, द्रव्य चढ़ा कर देखना, मन लगने वाला नहीं। तो आचार वर्ग करे, यदि घर में धर्म ध्यान है तो मंदिर में आओगे तभी आपका धर्म ध्यान होगा। यदि मंदिर में, यदि घर में धर्म ध्यान है तो आपका मंदिर में धर्म ध्यान होगा। आपका धर्म कहाँ से प्रारंभ होता है? महिलाओं का धर्म मंदिर से प्रारंभ नहीं होता, कहाँ से? रसोई से होता है। यदि आपकी रसोई शुद्ध है, यदि आपकी रसोई शुद्ध है तो आपका मन पवित्र है। और यदि आपकी रसोई शुद्ध नहीं है तो आपका मन पवित्र नहीं है। आपने 4 पूजा भी कर ली, 4 जाप भी कर लिया, एक पुराण को भी पढ़ लिया, तो मंदिर से घर जा रहे हो, हिंसा कर रहे हो, तो गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? गज स्नान चल रहा है। यहाँ पे असंख्यात गुणी अशुभ कर्म की निंदा की, तो घर में गए तो असंख्यात गुणी कर्म को बांट लिया। गज स्नान चल रहा है। क्या चल रहा है? यदि आपकी रसोई शुद्ध है, मैं चिंतन करता हूँ आज से 20-25 साल बाद क्या होगा? व्यक्ति होटल का भोजन कर रहे हैं, इसका भोजन कर रहे हैं, अन्नपूर्णा का आटा चाहिए, टाटा का नमक चाहिए और गोल्डी के मसाले चाहिए। पहले के बुजुर्ग सुबह उठते थे तो हाथ से पीसते थे, हाथ से पीते थे, शुद्ध आटे को निकालते थे, उसका रोटी बनती थी, उसका भोजन तैयार होता था, वो लोग ग्रहण करते थे, तो धर्म ध्यान होता था। अब क्या हो रहा है? अब धर्म ध्यान हो रहा कि नहीं हो रहा? अब तो उपचार चल रहा है। क्या चल रहा है? उपचार चल रहा है। तो आपका धर्म रसोई से प्रारंभ होता है। कहाँ से होता है? रसोई से। यदि आपकी रसोई शुद्ध है तो आपका मन शुद्ध है, आपका धर्म ध्यान चल रहा है। यदि आपकी रसोई शुद्ध है तो धर्म ध्यान नहीं है। क्या नहीं है? धर्म ध्यान नहीं है। तो भाई जब उस झोपड़ी को निकाला गया, उसमें से द्रव्य निकला, तो राजा सोच रहा है ये तो करोड़पति था, वो था तो भीख मांग रहा। क्या मांग रहा था? भीख मांग रहा था। तो महल बना सकता था, सोने के आभूषण पहन सकता था, अच्छे वस्त्र पहन सकता था, अच्छा भोजन कर सकता था, तो भीख मांग रहा है। आप लोग क्या कर रहे हो?
पुण्य को बढ़ा रहे हो कि घटा रहे हो? क्या कर रहे हो? आपके यहाँ दिगंबर साधु आ रहे हैं, उनके प्रति आपका समर्पण का भाव है कि नहीं है? सोनकच्छ वाले तो अच्छे हैं। सोनकच्छ वाले कैसे हैं? हमको लेने भी गए, पहले हमको लेने गए और फिर इसके बाद प्रबंधन सागर जी महाराज किया उनको भी आचार्य वर्ग के रहे। तो दिगंबर साधु कहाँ रुकते हैं? तमन सागर महाराज जी को चतुर्मास हुआ यहाँ पर। और कौन से महाराज जी को? प्रज्ञा सागर जी महाराज। तो दिगंबर साधु के चरण कब रुकते हैं? जहाँ पर भक्ति होती है, जहाँ पे विनय होती है, जहाँ पे समर्पण होता है, वो उस स्थान में चतुर्मास होते हैं। और जहाँ पे चलते फिरते तीर्थ रुक जाते हैं, वो स्थान सामान्य स्थान नहीं होता, वो स्थान तीर्थ बन जाता है। ये सोनकच्छ भी कैसा है? तीर्थ बन गया। क्या बन गया है? अब प्रवचन का समय तो नहीं है, क्योंकि अभी महाराज जी को भी सुनना है, गोपाल को भी सुनना है। तो बस यही सबको बहुत बहुत आशीर्वाद है। इसी पर अगर अपनी भक्ति को बढ़ाते रहें, दिगंबर साधु आ रहे हैं, उनकी भक्ति करें, आहार दान करें, भैया व्यक्ति करें और अपने पुण्य को ऐसा गाढ़ा करें कि आपकी संयम को धारण करें, महाव्रतों को धारण कर कर अपने जीवन को मंगलमय करें। और जहाँ पे महाव्रत होते हैं, आचार्य वर्ग के रहे, तो जीव 40 महीने का क्षय करता है। और यदि 40 महीने का क्षय करता है, चपक श्रेणी पर अर्ण होता है। और जो चपक श्रेणी पर अर्ण होते हैं वो परम समाधि में स्थित होते हैं। और जहाँ पे परम समाधि होती है, वहाँ पे केवल ज्ञान होता है, वहाँ पे छद्मस्त अवस्था समाप्त हो जाती है। और जहाँ पे छद्मस्त अवस्था समाप्त होती है, वहाँ पे अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अनंत दर्शन होता है, अनंत वीर। और जहाँ पे चार चतुष्टय प्रकट होते हैं, वही पर यह सार्थक होती है। तो